रोहित अनिल, लेकिन एक चीज और है, आपने कहा इन्होंने बच्चों के भविष्य का बर्बाद कर दिया, आपने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, इन्होंने आपने बताया इतने पेपर लीक हो गए। रोहित एक डेटा नहीं, अनिल जी एक डेटा है मेरे पास। अनिल जी सुनिए, मेरे पास एक डेटा है, ये डेटा आपको सुनना चाहिए। 2002 से 2025 के बीच देश के 24 सालों में देश में 45 बड़े पेपर लीक हुए हैं। ये वो पेपर लीक है जिनमें कम से कम 1 लाख या उससे ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। अब इसमें 23 जो पेपर लीक हैं वो बीजेपी में जाते हैं, तो 14 जो है पेपर लीक वो कांग्रेस शासित राज्यों में भी आते हैं। आपने वहां पे क्या कार्रवाई की? वहां पे किस मंत्री का इस्तीफा हुआ? किस मंत्री के नहीं बोलने पर आप अड़ गए कि विधानसभा नहीं चलने देंगे? नहीं, ये बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि छात्रों का मुद्दा किसी भी एक स्टेट तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। तो स्टेट और में कोई इसके कार्रवाई लिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जहां पर भी कमी है वो कमी तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस त्रुटि को पूरा करें। लेकिन समस्या तो यही है कि आप सिर्फ बड़ी बात करके नहीं रह सकते। आज कह रहे हैं कि भाई हम एक्सपर्ट्स की कमेटी ला रहे हैं। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आपकी बात सारी सही है, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी आज सरकार को घेर रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक इस देश की आज की समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी पेपर लीक को उस तरह से ध्यान नहीं दिया जिस तरह से आज छात्र मांग कर रहे हैं। आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जहां पर भी ऐसी व्यवस्था हुई है, जहां पर भी समस्या आई है, हमने पूरा कठोर से कठोर कार्रवाई की है। यहाँ पे क्या हुआ कि 2024 का जो सरगना था उसका नाम मुखिया है, और आज पता चल रहा है कि सीबीआई ने उसके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं की, इसकी वजह से उसे बेल मिल गई। तो जब आपकी सीबीआई चार्जशीट तक दाखिल नहीं करेगी, उसके बाद आप कहेंगे कि हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं क्या? आपको मालूम है इन 45 मामलों में कितने लोगों को सजा हुई है? आपको बताइए कि मात्र 2 लोग, और वो भी जमानत पर हैं। मात्र 2 लोग, वो भी जमानत पर हैं। तो सजा तो वहां भी नहीं हुई है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का लाइसेंस मिलता है कि वो जितना मर्जी चाहे पेपर लीक कराएंगे, बच्चों को लाठियों से पीटेंगे। लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय होती है। नहीं, मैं 10 सेकंड दे दीजिए भाई, मुझे भी 10 सेकंड। प्रधान का इस्तीफा लिया गया, उसका तो स्वागत हो गया। उससे पता चलता है कि अकाउंटेबिलिटी किस स्तर की है। अरे जिस सीनियर सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया उसको तो आपने पंचायती राज का जिम्मा दे दिया। तो ये तो अकाउंटेबिलिटी है। एक पोस्टिंग से हटा के दूसरी बढ़िया पोस्टिंग दे देते हैं। और अब जिसको जिम्मेदारी दी है शिक्षा विभाग की, नरेश गंगवार, उस पर खुद ही अपने परिवार के साथ भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग इनकी कार्यप्रणाली में है, तो यही रिजल्ट होगा। और आज हम आपसे यही तो मांग कर रहे हैं। आज भी ये गलत तथ्य दिए जा रहे हैं कि भाई हमने बहस नहीं होने दी। हम तो चाहते थे एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस देके हम चाहते थे कि इस बात पे बहस हो कि अमित शाह जी की पुलिस ने किसके आदेश पर बच्चों पर ये क्रूरता करी, लेकिन इन्होंने उस बात पे बहस नहीं होने दी। ठीक है, अब जफर इस्लाम जवाब दीजिए। देखिए, आज से कुछ 3-4 दिन पहले एक लेख लिखा था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किसी पेपर में, सुझाव दे रहे थे। उसमें कुछ सुझाव दिया उन्होंने कि क्या एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या मैं सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, उनको 42 साल लग गए ये सुझाव देने में। क्या जब वो चेयरपर्सन थी यूपीए की तो ये सुझाव नहीं दे सकती थी? 1986 में उनके पति स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक पे कानून आना चाहिए और सख्ती निपटनी चाहिए। कितने साल उनकी सरकार रही? ये यूपीए की चेयरपर्सन भी बन के रही। ये सारे मंत्रियों से ऊपर मंत्री थी, मंत्रियों के मंत्री। तब उन्होंने कुछ फैसला ले लिया। आज ये ज्ञान क्यों? ये तो सरकार कर रही है। आपने क्या किया था? आज जो ज्ञान देने आ रहे हैं उस वक्त क्या घर दिमाग में भूसा पड़ा था जो आपने कुछ काम नहीं किया? तो इस क्रिटिसिज्म करने से अच्छा है कि आप पटल पे, जब सदन के पटल पे चर्चा हो रही, इस पे आइए। आपने अब कुछ सुझाव दीजिए। पेपर में लेख लिखने के बजाय यहाँ पर कुछ सुझाव दे दीजिए। आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 42 साल लिया आपने और सुझाव नहीं दिया, अपने तक रखा। आज दे दीजिए, मौका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो डबल स्टैंडर्ड जो कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन का है वो पूरे तौर से एक्सपोज हो गए हैं। बच्चों के सामने एक्सपोज हो गया कि ये राजनीति चमका रहे हैं। बच्चों ने अपना कंधा खसीट लिया। बच्चों की भलाई नहीं, इनको अपनी सत्ता की मलाई चाहिए थी जो नहीं मिलेगी। बच्चों ने देख लिया कि नहीं। तो जफर इस्लाम आप क्या कह रहे हैं? जफर इस्लाम आप कह रहे हैं कि विपक्ष मुंह में ताला लगा के बैठ जाए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष बोले ही ना संसद में। आप लोगों के खिलाफ जो भी आप कर रहे हैं, आपकी जो कमियां हैं, आपके कमियां हैं, उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। आप ये कह रहे हैं? अरे पेपर लीक तो हुआ था, बच्चे सड़क पर आए थे, तो विपक्ष क्यों ना उठाए उस मुद्दे को? बिल्कुल, आवाज हमें कटघरे में खड़ा कीजिए।
नहीं, कटघरे में खड़ा कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुद के गरीबों में भी तो झांक के देखिएगा कि आपने देश के बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ तभी तो वो विपक्ष में है सर, धोखा दिया उनको। सर तभी तो वो विपक्ष में है। जब आप किसी अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो आज सरकार में बैठे होते। आज अगर आज विपक्ष में है तो इसीलिए कह रहे हैं कि आज कम से कम उस जो गलती की है उसको पूरा ठीक करने के लिए सदन के पटल पे चर्चा कीजिए और कुछ भी थोड़ा बहुत भी सुझाव दे सकते हैं। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, मैं फिर अशोक जी के पास जाऊंगा। जफर इस्लाम, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। जफर इस्लाम, मुझे बताइए, सरकार में होने के नाते जिम्मेदारी आपकी है पेपर लीक रोकना या विपक्ष की? सरकार में होने के नाते इस देश के छात्रों को अगर उनका कोई हक चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है या इनकी? आपसे ही पूछे जाएंगे ना सवाल। मैं ये पेपर लीक अगर नहीं रुका तो जिम्मेदारी किसकी है, आपकी या विपक्ष की? मैं पेपर लीक जो नहीं, अरे भाई पेपर लीक की जिम्मेदारी हम खुद ले रहे हैं, हम कहां कह रहे हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिम्मेदारी ली और रिजाइन भी कर दिया। क्या पंजाब के मंत्री कर रहे हैं? क्या राजस्थान के जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला उनको पेपर लीक पे, गहलोत साहब को क्या उस वक्त ताला लगा था राहुल गांधी जी के, जो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा? अरे भाई ये इतने अनेक मिसाल है कि मैं अगर पूरा गिनती करने जाऊं तो पूरे हर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और सबके पोल खोल। ठीक है अशोक सर, मैं आ रहा हूं, लेकिन घनश्याम कुछ कहना चाहते हैं। घनश्याम, हमाम में सब नंगे, हमाम में सब नंगे, केवल एक पार्टी पर आप आरोप नहीं लगा सकते।